मत्ती 27 यीशु का गाड़ा जाना मिल गया सब लोगों को। 49 पेज नंबर है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 मिला जी। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, जिसने नहीं निकाला छोड़ दीजिए, बस सुनिए, वो सुना हुआ भी चला जाएगा वरना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य, कौन सा मनुष्य? धनी या गरीब? धनी मनुष्य, इसे याद रखना है। एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने से की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। कौन सी कब्र में? नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हालेलुया। आप जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्यों अरमतिया का यूसुफ एक जो धनी व्यक्ति था, क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह की लोथ को, बॉडी को मांग लिया, उसकी लाश को मांग लिया? क्योंकि ऐसी पहले भविष्यवाणी थी, ऐसी पहले भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ में तो क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, परंतु धनी के साथ गाड़े जाएंगे। जो उसकी कब्र होगी वो धनी के संग होगी। समझ पा रहे हैं? ये भविष्यवाणी थी, इसीलिए ये सब हुआ। आप जल्दी से यशायाह 53 पढ़िए, जितनी जल्दी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी खत्म। यशायाह 53 का 9 कहाँ है मिलेगा जी? यशायाह की पुस्तक 874 पेज नंबर, पुराने नियम में। बस सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं। यशायाह 53 नोट कर लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। इन उपवासों का आज निचोड़ है और इन उपवासों की कटनी है आने वाले समय में। उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यशायाह 53 का 9 में पढ़ रहा हूं। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि जो उसकी कब्र भी दुष्टों के, यहाँ लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। वो दुष्टों के साथ क्रूस पे टंगाया गया, लेकिन मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। जो उसकी कब्र थी वो एक धनी व्यक्ति की कब्र थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले समय में क्या होता है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे। पहले समय में ऐसा होता था, जब एक व्यक्ति होता था तो वो अपने लिए पहले से पहले, अपने मरने से पहले, आज भी इंग्लैंड वगैरह में ऐसा होता है, अपने लिए वो पहले से पहले क्या करता था, एक कब्र तैयार करा लेता था, एक गुफा ले लेता था। जो धनी लोग होते थे तो वो धनी तरीके से वो महंगी गुफा ले लेते थे, जिसमें उनका शव रखा जाए, जब वो मर जाए उनकी बॉडी रखी जाए। और जो गरीब लोग होते थे वो थोड़ा सा हल्की ले लेते थे। समझ पा रहे हैं? मरने से पहले लोग इस काम को तैयार कर लेते थे। और यदि कोई नहीं करता था तो उसका जो शव होता था वो चील करके खा लेते थे, जानवर खा लेते थे। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति इस डर से कि मरने के बाद मेरी लोथ का क्या होगा, क्या ये जानवर खाएंगे, तो इसलिए पहले से पहले वो क्या करते थे, एक कब्र ले लेते थे, खरीद लेते थे अपने लिए कब्र खरीद के रखते थे कि जब यदि मुझे कुछ हो जाए तो मैं इस कब्र में रखा जाऊं। और ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी। अगर आपको बहुत अच्छे ध्यान होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में 27 में शायद अब्राहम ने हामोर की संतान से कब्र मोल लिया था सारा के लिए, जबकि उसे ऐसे ही दे रहे थे, लेकिन उसने पैसे दे करके सारा के लिए कब्र मोल लिया था। और उस कब्र में, उस गुफा में, मकपेला वाली गुफा उसे बोलते हैं, मकपेला वाली कब्र में सारा को रखा गया था। ये इतिहास है ज्यूस लोगों का, यहूदी लोगों का, इब्रानी लोगों का इतिहास है, ऐसा करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कोई कब्र नहीं खरीदी, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुफा नहीं ली, क्योंकि वो जानता था कि वो मृत्यु जरूर उसे आएगी, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए जानते थे कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे और उसे कब्र की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी कोई कब्र नहीं है, अपनी कोई कब्र नहीं है उसकी। वो भी एक व्यक्ति ने लेकर के उसे अपनी कब्र में रखा था, जिसका नाम यूसुफ था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरी कब्र कोई हो ही नहीं सकती है। उसे 100% विश्वास था कि मैं जी उठूंगा।
और सेम ऐसा हुआ भी। बाइबल ऐसा बताती है सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। आमेन, आमेन। एक वचन और पढ़ रहा हूं जल्दी से।